बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, आज कुछ बात करते हैं एमबीबीएस इन चाइना। आपको पता है चाइना की एमबीबीएस पाकिस्तानी लोग, खासकर इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से लोग बहुत ज़्यादा एमबीबीएस के लिए चाइना जाते हैं। उसकी वजह क्या है? एक तो ये है कि इनकी जो डिग्री है वो पाकिस्तान की तरह है, एमबीबीएस की है। दूसरी वजह, यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है और एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की लिस्टेड यूनिवर्सिटी हैं। बाकी ये है कि यहाँ कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। जो भी रूल्स फॉलो करते हैं ये मतलब गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करते हैं। और इसके अलावा एजुकेशन की जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो भी पाकिस्तानी टाइप है, या आप कह सकते हैं कि इंडिया टाइप। तो इसलिए ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। आज की जो यूनिवर्सिटी है ये है नॉर्थ चाइना में वाक़या है। असल में जिंगजो मेडिकल यूनिवर्सिटी है। जिंगजो कहाँ पे है? ये लियोनिंग प्रोविंस में है। अगर आप जब जाते हैं बीजिंग तक जाते हैं तो बीजिंग से तकरीबन बाई ट्रेन 9 घंटे तक सफ़र है इसके लिए। बाकी इसकी जो ड्यूरेशन है, पहले तो मैं बात करूं, 5 साल जो होती है वो एमबीबीएस की है और 1 ईयर इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप की ये चॉइस देते हैं, पाकिस्तान में भी कर सकते हैं या अपनी कंट्री में उधर भी कर सकते हैं। अगर इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ीस स्ट्रक्चर इसका एक मैं आपको दोनों में बताऊंगा। आपने गौर से ये वीडियो देखनी है, पूरी तरह देख लें, डिटेल आप साथ में पेन और कागज़ ले लें और लिख लें तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। ये जितनी भी मैं एक्सपेंस बताऊंगा इससे कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। वो क्यों? उसकी वजह यह है, एक तो डॉलर रेट्स हैं और इसके अलावा कुछ और भी थोड़े बहुत चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन मैं अप्रॉक्सीमेटली वो आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो। पहले तो ये है कि जो ट्यूशन फ़ीस है वो 32,000 RMB है। RMB चाइनीज़ करेंसी है, इसको युआन भी कहते हैं। तो पर ईयर 32,000 है। अगर इसको कन्वर्ट कर लें आप यूएस डॉलर में, ये तकरीबन 4,625 यूएस डॉलर पर ईयर फ़ीस बनती है। ये इसकी फ़ीस है। हॉस्टल की अगर बात करें तो हॉस्टल फ़ीस 5,000 RMB पर ईयर है और ये यूएस डॉलर में $725 बनते हैं, यूएस डॉलर बनते हैं। तो 725 और 6,625 ये हॉस्टल और ट्यूशन फ़ी के हैं। इसके अलावा आप फर्स्ट टाइम जो देंगे 1,000 RMB, वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, तकरीबन $145-150 तक बनते हैं। और इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस है जो 2,000 RMB बनते हैं, ये 290 से 300 यूएस डॉलर बनते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ी है ये फ़र्स्ट टाइम होंगे, तो ये तकरीबन $450 जो हैं वो फ़र्स्ट टाइम आपने ये भी देने हैं। इसके अलावा जो रेजिडेंस परमिट होता है, जो वीज़ा होता है 1 साल का, वो पर ईयर तकरीबन 820 RMB है, जो तकरीबन 120 यूएस डॉलर बनते हैं। तो ये भी आप साथ में कैलकुलेट कर लें। और इसके अलावा मेडिकल चेकअप जो RMB के मतलब जो उसके लिए फ़ीस होती है, जब आप रेजिडेंस परमिट रहते हैं तो उससे पहले मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप के लिए आपके तकरीबन $100 पर ईयर लगेंगे। और इसके अलावा इंश्योरेंस भी है, वो तकरीबन $120 पर ईयर है। तो ये एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा ये एक्सपेंसेस तो आप जनरली इस एप्लीकेशन फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस निकाल के बाकी आपने हर साल देने। इसके अलावा जो चार्जेस हैं तकरीबन $70 बेड वगैरह के हैं, वो फ़र्स्ट टाइम ही देने होते हैं। इसके अलावा जितने भी फ़ीस है वो आपने RMB में पे करने, और मतलब वो, और एक दफ़ा आप पे करेंगे तो रिफ़ंडेबल नहीं है। ये याद रखें कि जब भी आपने फ़ीस पे की है तो रिफ़ंडेबल नहीं होगा। इसके अलावा फ़र्स्ट टाइम जो होते हैं मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं। जब भी आप डिसाइड करते हैं कि मैंने लेना है एडमिशन, तो उसके बाद आपको मैनेजमेंट चार्जेस भी बताई जाएगी। अब मैनेजमेंट में क्या होता है चार्जेस में? इसमें आपका टोटल प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, इसके अलावा यूनिवर्सिटी में कुछ वो चार्जेस लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक तरफ से होते हैं, वो आपने इस पैकेज से एक्स्ट्रा पे करने हैं जो मैंने डिटेल बताएं।
स्टेशनरी आपने ख़ुद लेनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो कम ही आता है लेकिन आपने ख़ुद वो करना है, वो चार्ज होगा। और इसके अलावा वन वे टिकट आपने लेना है और एयरपोर्ट पिकअप के लिए भी आपने ख़ुद चार्जेस पे करने हैं। बाकी जो एक्सपेंसेस हैं, फूड एक्सपेंसेस, वो डिपेंड करते हैं कि आप कितना वो करते हैं ख़र्चा, लेकिन आप ये याद रखें कि वो तकरीबन $100 से $200 रफली आप रख लें कि पर मंथ आपके ये फ़ूड एक्सपेंसेस लगेंगे। फ़ूड एक्सपेंसेस हाँ ये रिड्यूस हो सकते हैं कि अगर आप ख़ुद फूड बनाते हैं, और ज़्यादातर लोग सेकंड मतलब एक टाइम बाहर से खाते हैं, एक टाइम खुद बनाते हैं, तो ये चार्जेस कम हो सकते हैं। बाकी ये है कि ये जो रूल्स हैं ये फॉलो करते हैं, पीएमसी के रूल्स आपने फॉलो करने हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रूल्स हैं, और इसके अलावा जो उनके स्कूल यूनिवर्सिटी है उसके अपने रूल्स हैं, वो आपने फॉलो करने हैं। बाकी डॉक्यूमेंटेशन वही है, आपने पहले ये करना है कि मैट्रिक और एफएससी की इंग्लिश लैंग्वेज में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, और इसके अलावा वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर, पासपोर्ट और उसकी कॉपी, और इसके अलावा ये चीज़ें सेंड करनी है। तो ये यूनिवर्सिटी होगा, एडमिशन लेटर होगा। उसके बाद वीज़े के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें पासपोर्ट होगा, इसके अलावा स्पॉन्सर का लेटर होगा, बैंक स्टेटमेंट होगा, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, मतलब वाले साहब हो गए जो भी एजुकेशन स्टडीज़ की। और इसके अलावा एम्बेसी की जो भी एफिडेविट वगैरह की रिक्वायरमेंट्स है वो आपको आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा आपने एक मेडिकल चेकअप भी कराना है पाकिस्तान में, ताकि आपको जो HBS HCV इस तरह की जो बीमारियां हैं वो आप पे ना हो, क्योंकि वो आपको फिर वापस भेज देते हैं, तो यहाँ से वो मेडिकल वीज़े के लिए वहाँ तो मतलब ज़रूरी होते हैं। बाकी वीज़ा अप्लाई होगा, वीज़ा जब भी लग जाएगा तो उसके बाद आपके एडमिशन लेटर हर चीज़ आपने लेके वहाँ जाने हैं। मतलब एयरपोर्ट पे टिकट वन वे शो करनी है, क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म स्टडी है। तो बाकी जो भी होगा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। हाँ ये याद रखें कि बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी पहले से कुछ फ़ीस लेती है, तो आपने यहाँ पे डिपॉज़िट करना है, उसकी आपको डिपॉज़िट स्लिप मिल जाएगी। अगर यहाँ पे ना हुआ तो बाकी आपने उधर पे करना है। यूनिवर्सिटी पहुँच के फर्स्ट डे में आपको सारी फ़ीसेस क्लियर करनी है। इनका जो साल का होता है 6 मंथ में एग्ज़ाम होता है, लेकिन फ़ीस वगैरह आपने साल की पे करनी है, और क्योंकि आपको वीज़ा भी साल का लगेगा। बाकी अगर आपके इसके मतलब MBBS इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी है, अगर आपने चाइना में स्टडी करना हो तो अभी से रजिस्ट्रेशन सितंबर के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस है उसमें भी 2-3 महीने लग जाते हैं, तो आप आसानी से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस बजाय इसके कि आप फिर हरी में वो कर ले, प्रोसेस कर ले। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा मैं इसमें, और ईमेल एड्रेस भी होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। बाकी कोई क्वेश्चन हो चाइना के मतलब किसी और यूनिवर्सिटी का भी आपने अगर इंफॉर्मेशन लेना हो तो इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे, और कोशिश करेंगे कि सबसे सस्ता पैकेज और एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने, क्योंकि आपको पता है अगर इन्फॉर्मेशन अथेंटिक ना हो, कुछ भी फ़र्क हो, आपको 100-200 का फ़र्क, इट मीन्स पाकिस्तान में वो 60,000 रुपये बनते हैं। अगर 200 का फ़र्क भी हो तो पाकिस्तान पे वो बर्डन लोगों पे बन जाते हैं, क्योंकि वो बजट के हिसाब से होते हैं। बाकी यूनिवर्सिटियां हैं डिफरेंट है, कुछ लो बजट भी हैं, हाई बजट भी हैं, डिपेंड करता है एरिया पे। बाज़ चाइना में भी काफ़ी बड़ा मुल्क है, तो काफ़ी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अच्छे शहरों में हैं, उसमें थोड़े से एक्सपेंसिव है। बाकी जो है थोड़े से शहर, मैं ये नहीं कहता बुरे हैं, लेकिन वो थोड़े से सस्ते शहर हैं, तो वहाँ पे आपकी वो एक्सपेंसेस वगैरह भी सस्ते होंगे। बहरहाल आप अपने हिसाब से प्लान बना लें। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।